विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जयस्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के परिचय करा चुकी हूँ और द्वितीय अध्याय के मैं 54 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 55वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। श्री कृष्ण स्थिति प्रज्ञ पुरुष के विषय में अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर उसके लक्षणों का व्याख्यान कर रहे हैं। अब आप श्लोक देखिए। प्रजहाति यदा कामात् सर्वात् पार्थ मनोगतान् आत्मना एव तुष्ट स्थिति प्रज्ञ उच्यते। अब आप अन्वय देखिए। पार्थ यदा मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति आत्मना एव तुष्ट तदा स्थिति प्रज्ञ उच्यते। तदा समाधि सिद्धि होने की दशा में मनोगतान मन में रहने वाले कामान संपूर्ण भोगों को प्रजहाति पूर्णतः छोड़ देता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप की तुलना में वैश्विक आनंद विरत है, तुच्छ है ऐसा समझकर आत्मनी आत्मा का स्वरूप नित्य कूटस्थ असंग चित्त आनंद है, उसी में आत्मा स्वयं अपने आप में संतुष्ट होता है। तथा उक्त लक्षणों के होने पर वह स्थिति प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला पंडितों से उच्चते कहा जाता है। अब आप हिंदी अनुवाद देखिए। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस समय यह पुरुष मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, अन्य सांसारिक पदार्थों से नहीं, उस काल में वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अब आप व्याख्या देखिए। प्रस्तुत मंत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते हैं उन्हें साधक को अपनाना अर्थात धारण करना चाहिए। मुमुक्षु पुरुष श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों से आत्मा का सम्यक ज्ञान करके समाधि में स्थिर हो जाता है। फिर वह मन में रहने वाले सभी विषयों को परित्याग कर देता है, क्योंकि वह सबको ब्रह्मरूप मानने लगता है। वह ब्रह्म मुख में रमता है और वह वैश्विक आनंद को वैसे ही विरस मानता है जैसे अमृत पीने वाले के लिए खारा जल। कि प्रश्न है कि पुरुषों को कामादि कैसे उत्पन्न होता है? क्या काम विषयों का स्वभाव है या पुरुष का स्वभाव? यदि विषयों का स्वरूप काम होता है तो तृण पर्ण आदि देखने पर उन्हें पुरुष को भोगने की इच्छा होती है, परंतु पुरुष को भोगेच्छा नहीं होती। यदि पुरुष का स्वभाव काम है तो बालक को भी कांता के पास रहने में उसमें काम भाव उत्पन्न होता है, परंतु ऐसा नहीं है। अतः यह काम संकल्प मूलक है, वासना मूलक है। विषय भोग की वासना मन में रहती है, उसी से भोगेच्छा पैदा होती है। वासना का या संस्कार से भोगेच्छा और विषयों में प्राणियों की प्रवृत्ति होती है। कुछ विद्वानों तो नित्य ब्रह्म ज्ञान युक्त होते हैं, उन्हें ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं विषय दिखाई नहीं देता, जैसे मृतिका के अलावा घट न दिखाई दे। वासनाओं के विनाश से कामना स्वतः विनष्ट होती हैं, केवल विद्वानों के हृदय में उनका आरोप मात्र होता है। जैसे कांति से अंधकार को नष्ट करने पर सूर्य को अंधकार नष्ट करने वाला कहा जाता है। निष्कर्ष यह है कि साधक पुरुष को समाधि द्वारा निर्वासनत्व वासना नष्ट करने की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। इस दिशा में पुरुष नितांत
तृष्णा रहित हो जाता है और किसी भी प्रकार के बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं रखता। यह अपनी अंतरात्मा में अपने आप संतुष्ट रहने लगता है। अतः आत्मा अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुई, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति को बहुत कम व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं। भावार्थ है कि समस्त मनोगत कामनाओं का त्याग करने वाला एवं आत्म संतुष्ट साधक ही स्थितिप्रज्ञ कहा जाता है। स्थितिप्रज्ञ का यही लक्षण है। समाप्त।